नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा आज एक डिफरेंट इशू लेकर आया हूं। पॉलिटिक्स नहीं, जेनेरिक मेडिसिन्स। आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, हर जगह है कि सरकार चाहती है कि डॉक्टर्स जेनेरिक मेडिसिन्स लिखें। एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि डॉक्टर्स जेनेरिक मेडिसिन्स लिखें। साथियों, आपको बताऊंगा, आप ही को नहीं, सरकार को भी, कि जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन का अर्थ क्या है। जेनेरिक से पहले आप ब्रांडेड समझिए। ब्रांडेड मेडिसिन का मतलब होता है कि एक दवा की कंपनी कोई एक दवा खोजती है या कहीं से लाती है, तो वो पहले क्लिनिकल ट्रायल करती है, डबल ब्लाइंड ट्रायल करती है, उसका लिटरेचर तैयार करती है कि इसकी डोज क्या होगी, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, इसके कंट्राइंडिकेशन क्या है, इसके इंडिकेशन क्या है, कैसे ये दी जाएगी, ये सब तैयार करती है रिसर्च मटेरियल, और उसके बाद वो डॉक्टर्स को बताती है। डॉक्टर्स उस दवा को लिखते हैं। बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ब्रांडेड दवा बेचना या खरीदना गलत है। ये तो हुआ ब्रांडिंग। अब आप जानिए जेनेरिक क्या होती है। जब यही दवा, ब्रांडेड जो दवा है, इसका एक पेटेंट होता है एक लिमिटेड समय के लिए। जब वो समय खत्म हो जाता है तो जेनेरिक दवा का मतलब है कि बल्क मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो बहुत सारी संख्या में होते हैं, वो उस दवा का रॉ मटेरियल खरीद करके उसकी गोलियां या उसके इंजेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं। अब उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की, कुछ नहीं किया। रिसर्च तो दूसरे ने की है, उन्होंने केवल रॉ मटेरियल लेकर के बना दिया। सरकार का कहना है कि ये जेनेरिक दवा सस्ती पड़ेगी मरीज को। मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत बड़ा भ्रम है, सस्ती नहीं पड़ेगी। उसके पहले आपको बताऊं कि जेनेरिक दवा अगर डॉक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। एक मल्टीविटामिन है, उसमें 30 विटामिन है। अब वो पूरे पर्चे में 30 विटामिन लिखेगा अलॉन्ग विद कितने मिलीग्राम। क्या ये संभव है? तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। सरकार या एनएमसी द्वारा क्यों करी जा रही है, ये भी मैं आपको बताता हूं। अब आप धीरे धीरे मैं सारे पॉइंट बताता हूं। प्राइस, सरकार का कहना है सस्ती होती है, लेकिन ये गलत है। जेनेरिक दवा बनती तो सस्ते में है, लेकिन इसके ऊपर जो प्राइस का ठप्पा लगा देते हैं वो कई गुना लगा देते हैं। 10-15 रुपए की दवा में 100, 125, 150, 200 तक लगा देते हैं। अब अगर ऐसी दवा मेडिकल स्टोर वाला बेचेगा तो उसको 1000 से 2000% फायदा होगा। तो मेडिकल स्टोर वाला, फार्मेसी वाला, इधर उधर वाले ये हमेशा चाहेंगे कि जेनेरिक दवाई आए, मार्जिन है। ब्रांडेड दवा वही वाली, वो 50-60 रुपए की बनेगी और 70-80 रुपए की बिकेगी। उसमें कंपनी अपना रिसर्च का पैसा लेती है और डॉक्टर लिखते हैं। तो उसमें कहीं पे किसी को, बिचौलिए को, कोई पैसा नहीं मिलना, मुश्किल से 10-15% मिलना। तो अब ये पूरी कंट्री में ये एक भ्रम फैला दिया गया कि जेनेरिक दवा सस्ती होती है। बिल्कुल गलत। अब मैं आता हूं क्वालिटी पे। इनका कहना है, एनएमसी सरकार का कहना है कि क्वालिटी इन जेनेरिक दवा की और ब्रांडेड की सेम होती है। बिल्कुल गलत। क्वालिटी जेनेरिक दवाओं की बहुत गिरी हुई होती है, क्योंकि जिस कंपनी ने वो उत्पाद बनाया है उसने उसकी प्योरिटी पे ध्यान दिया है, और उसने इतने क्लिनिकल ट्रायल किए हैं कि उसने इस बात का ध्यान रखा है। और जो उसने बल्क मैन्युफैक्चरिंग की है वो कहीं चाइना से ले आया, कहीं से ले आया, तो उसने तो एक बना दी, उसमें जाने कितनी इंप्योरिटीज हैं। तो ये कह देना कि वो और ये क्योंकि नाम एक है इसलिए सेम होंगे, बहुत गलत है। आप अगर पानी लेने जाएं तो आप कहें कि म्युनिसिपैलिटी का पानी और मिनरल वाटर दोनों पानी ही तो है। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो अगर आप पानी में, गेहूं में, कपड़ों में, सब में देखते हैं कि ब्रांडिंग और लोकल में बड़ा डिफरेंस है, तो इस दवा में क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए क्यों नहीं है? और है, हम लोग लिखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी काफी बिलो पार होती है। तो यानी कि आपने मरीज के जीवन से भी खिलवाड़ किया, उसके शरीर को रेजिस्टेंट बना दिया, पैसे भी ज्यादा लिए आपने। तो इस हिसाब से आप, अच्छा, अब आपने जब जेनेरिक दवाओं का ही प्रचलन आप शुरू कर देंगे, ब्रांडिंग को खत्म कर देंगे, तो भैया दवाओं का आविष्कार कौन करेगा? कौन फिर कंपनी नया नया सॉर्ट ला करके क्लिनिकल ट्रायल करेगी? तो ये तो बड़ा रिग्रेसिव स्टेप है कि आप नई दवा की रिसर्च ही नहीं बंद कर देंगे, फिर नई दवा भारत में बनना बंद हो जाएगी।
आएगी ही नहीं। भाई ये कौन सी बात हुई? तो इस तरीके से बात यहां की तो ब्रांडिंग में आपका बड़ा नुकसान हो रहा है, मरीज का नुकसान हो रहा है, नई नई दवाएं भी नहीं आएंगी, कोई रिसर्च नहीं होगी, और जेनरिक जो घिसी पिटी हैं, जो डब्बे में भरी हुई आप निकाल करके उसमें पुड़िया में दे देते हो, वो आप दवा दोगे। ये गलत है। ना तो सरकार को लगता है कोई मिसगाइड कर रहा है, और कौन मिसगाइड कर रहा है? ड्रग माफिया, ये सब फार्मेसी वाले, ताकि उनका फायदा हो। अब मैं आपको कहूंगा कि सरकार के ऊपर यह प्रेशर डालिए कि कम से कम मेडिकल लाइन को मेडिकल के ऊपर छोड़ दो भैया। कोविड फर्स्ट और सेकंड में मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, लिटरेचर है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि कोविड का मैनेजमेंट डॉक्टरों पर छोड़ दो। उसका मैनेजमेंट डीएम कर रहे थे, ब्यूरोक्रेट कर रहे थे, ऐसा वार्ड होगा, ऐसे भर्ती करोगे, ये दवा दोगे, प्रोटोकॉल बनाओगे, बड़ा लेथन कटी, बहुत गड़बड़ियां हुई। और जब लास्ट में डॉक्टरों के ऊपर छोड़ दिया तो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हुआ, हर गली नुक्कड़ में कोविड का मैनेजमेंट होने लगा। तो आप जिस चीज के बारे में आपको मालूम ही नहीं है, तो आप कैसे उसमें आप गाइडलाइन बना रहे हो, मुझे तो मेरी समझ के परे है। मैंने एक सजेशन दिया था गवर्नमेंट को, मैंने कहा था कि एक बॉडी बननी चाहिए ऑटोनॉमस, सर्जन जनरल ऑफ इंडिया, जिसका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट ना हो। अब ड्रग कंट्रोलर होता है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सब जानते हैं वो क्या क्या होता है वहां पे, पैसे का खेल। सर्जन जनरल ऑफ इंडिया केवल जो तनख्वाह लेते हैं, उनका काम होना चाहिए हेल्थ मिनिस्ट्री को एडवाइस करना, गवर्नमेंट को करना, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच की कड़ी होना चाहिए, और वो ईमानदारी से राय दे कि ये भाई सही है कि गलत है। उसमें सारे स्पेशलिस्ट होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट भैया नहीं होने चाहिए। ब्यूरोक्रेट जहां जाएगा वहां पे करप्शन भी होगा, और वहां पर इसी तरीके का रेड टेपिज्म और इसी तरीके की जहां आर्थिक इंटरेस्ट होता है वही होगा। तो आप ये क्यों नहीं करते कि आप सर्जन जनरल ऑफ इंडिया एक स्टेट्यूटरी बॉडी बना दीजिए आप, और वो क्या कहते हैं सरकार को एडवाइस दे कि भैया ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो साथियों, जेनरिक मेडिसिन नहीं खानी है। पैसे ज्यादा दोगे उसका प्रभाव कम होगा, ऐसा नहीं होता है, हर चीज की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। और दूसरा, आप ये काम करोगे कि फिर नई दवाएं बनना बंद हो जाएंगी और जेबें भरेंगी कुछ लोगों की। इसलिए ऐसा ना हो कि यहां से डॉक्टर भी पलायन और कर जाएं अमेरिका, जैसे कि कर रहे हैं। आप अगर ऐसा माहौल बना दोगे तो कौन काबिल आदमी इस देश में रहना चाहेगा? प्लीज डोंट इंटरफियर माय डियर गवर्नमेंट। और जो लोग भी हैं, ये कम से कम इस बात को देखें कि भैया हमारी चीज हमारे पे छोड़ दो, हम मरीज को ठीक करेंगे और कम पैसे में करेंगे और बेहतर दवाओं से करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।